अभी आरा में, बिहार के अंदर आरा में एक भरत भूषण तिवारी की हत्या होती है। इस देश की प्रशासन ना भाई साहब भ्रष्ट हो गई है, खत्म हो गई है एकदम बिल्कुल। उनको सिर्फ दो चंद पैसों की लालच है, कहीं ऐसा ना हो मेरी नौकरी चली जाए। अरे ऐसी नौकरी पे थूक देना चाहिए, ऐसी नौकरी को लात मार देना चाहिए यार। आप लोगों ने जो बंदा अपने आप को सरेंडर कर दिया, अपना असलहा आपके सामने, पहली बात तो उसको असलहा उठाने का आप लोगों ने मौका क्यों दिया मेरे भाई? पागल नहीं था वो। अगर वो क्रिमिनल होता तो बाबा बागेश्वर धाम में वो बिहार से एमपी पैदल नहीं जाता मेरे भाई, झंडा पीठ में खोज के। राष्ट्रमाता, गौ माता, राष्ट्रमाता, हिंदू राष्ट्र बनाने का वो सफर तय नहीं करता, वो मार्च वो नहीं निकालता। मैं कहता हूं रेपिस्ट दुनिया भर के, चाहे आपकी पार्टी हो, कोई सी भी पार्टी हो, दुनिया भर के लोग रेपिस्ट भरे पड़े हैं। उनको जमानत मिल जाती है, बेल मिल जाती है, उनका आप इनकाउंटर नहीं करते हैं। सम्राट चौधरी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आप यार कितने साफ सुथरे हैं भैया? सीधी बात, आप कितने साफ सुथरे हैं? आपके बिहार के अंदर से जिस तरीके से जो कंडीशन है, जो भ्रष्टाचारी है, पहले तो आप यार उसको खत्म करिए ना मेरे भाई। बिहार में आप जीत के वहां बैठ गए। जो सही आदमी है ना, जो मन की आवाज खोल करके मीडिया के माध्यम से गरीबों का मसीहा बनने का प्रयास करता है ना, ये लोग भाई साहब, मैं तो सही बताऊं ना, ये लोग भेड़िए हैं, उसको नोच के खा जाते हैं। जिसको गोली मारा गया, जिसका इनकाउंटर, उसने फेसबुक लाइव पर आके, जिसको दुनिया देखा कैसे अपना हथियार फेंकता है, कैसे उस लोग प्रशासन को बताता है, उसका मांग क्या है वो बताता है, उसके बाद भी 4-4, 5-5 गोली मार देना। भैया मैं आपको बताऊं, उसकी लोगों ने हत्या की, वो हंसते हुए हत्या करवाया, हंसते हुए भाई साहब, लाइव पब्लिक ने देखा, जनता ने देखा, हंसते हुए अपनी हत्या करवाया। वो सोचा मेरी हत्या हो जाएगी तो हो सकता है ये मरे हुए जो जाहिल जनता है ये जाग जाए। इस जनता को जगाने के लिए उसने अपनी हत्या करवाई। लेकिन मैं भरत तिवारी से कहता हूं कि जहां भी है भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, और उसके परिवार वालों को भगवान इतना दृढ़ मजबूती दे, अंदर से उसको मजबूत बनने का हौसला दे। बाकी मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि ये जो नपुंसक लीडर बैठे हैं इनको नपुंसक कहा जाएगा। ये संविधान नहीं मानते हैं, ये संविधान के रचयिता खुद बन के बैठ गए हैं। कहते हैं योगी मॉडल चल रहा है बिहार में भी। योगी मॉडल का मतलब संविधान मॉडल खत्म, सिर्फ योगी मॉडल। ये संविधान मॉडल खत्म कर दिया। बिहार की जनता ने, बिहार की पब्लिक ने, बिहार के प्रशासन ने, बिहार के कर्मठ राजनेताओं ने, ये अंगूठे टेक, अंगूठे छाप, एक पैसे की इनकी नहीं पढ़ाई नहीं लिखाई। आप इनका रिकॉर्ड कंगालिए ना, पता लग जाएगा। सक्षम नहीं है भाई साहब ये सरकार को, सरकार की ओट में बैठ के पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, और पब्लिक है कठपुतली। जहां ऐसे नपुंसक राजनेता पैदा हो गए कि इनको कुछ नहीं पता, छोटी छोटी बच्चियों का रेप होता है इनको नहीं पता, बेल मिल जाती है खटाक से। हत्याएं दुनिया भर की रोज हो रही हैं, उसके बारे में इन्हें नहीं पता। रिकॉर्ड खंगाला जाए तो सारे बीसी मिलेंगे, उनको बेल मिल जाती है। और जिसका कोई दाग नहीं है ना, ये उसको चारों तरफ से घेर के उसका इनकाउंटर कर देते हैं, है ना। संविधान नहीं मान रहे हैं। जो गरीबों का मसीहा बनने का प्रयास करेगा ये लोग उसे मार देते हैं। ये है सरकार की हकीकत और इनकी औकात। ये पब्लिक को समझने की जरूरत है कि 2014 के बाद आपको समाज में दिख रहा होगा कि सामाजिक कार्यकर्ता जो होते थे वो दब गए हैं या खत्म हो गए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता बचे ही नहीं भैया। अगर हमसे आप पूछना चाहते हैं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि सामाजिक कार्यकर्ता जितने भी थे मर चुके हैं। जो नहीं खुद से मरे इन्होंने मार दिया। इन्होंने कुछ सामाजिक कार्यकर्ता को इतना गुमराह कर दिया, उनको नपुंसक बना दिए। जो बचे खुचे हैं वो नपुंसक हैं, उनमें क्षमता नहीं है कुछ करने की, और जो करने की जिनमें क्षमता है उनको ये मार देते हैं, इनकाउंटर करवा देते हैं। वो तो असलहा लहरा रहा था। अरे यार तुमको मारना था, मैं कहता हूं फिर मैं लौट के पहुंच जाता हूं, अगर तुम्हें भरत तिवारी को मारना था ना, तो जब उसके हाथ में असलहा था जब ही इनकाउंटर कर देना चाहिए था ना। सरेंडर करने के बाद आप इनकाउंटर कर रहे हैं। शर्म नहीं आती आपके एसटीएफ फोर्स को? शर्म नहीं आती आपके बिहार की फोर्स को? अरे भाई थोड़ा सा जमीन तो जगा लेते यार। चंद पैसों के लिए, चंद चमचों की गुलामी के लिए आप लोगों ने निर्दोष की हत्याएं कर रहे हैं।
उस पवित्र आत्मा को मुकेश भैया मैं पहले हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूं, उसका सम्मान करता हूं कि इतनी बड़ी सजा तो भगत सिंह को भी नहीं मिली थी। कम से कम पर्दा डाल के मुंह ढाक के और फांसी दी गई थी। यह भी नहीं पता लगा कि उसका चेहरा कैसा था मरने वक्त। आपको बता दें बड़े भाई, जिस तरीके से वो कह रहा था मुझे यहां गोली मारो और हंस रहा था ना, ऐसे वीर सपूत बहुत कम पैदा होते हैं। लेकिन अब भरत तिवारी को याद करके पब्लिक को यह समझना चाहिए कैसे लोगों के हाथ में इस देश का बागडोर देना चाहिए। जिस दिन भरत तिवारी को याद करके लोग अच्छे तरीके से अपना मुखिया चुनेंगे ना, उस दिन भरत तिवारी जैसे लोगों की आत्मा को शांति मिलेगी। नहीं तो भाई साहब मैं कहता हूं लड़ने झगड़ने में कुछ नहीं है। सिर्फ भरत तिवारी की वो शहादत याद करके, ठीक है, उसका चेहरा याद करके सिर्फ अपना मुखिया चुनिए कि हम किसके हाथ में इस देश की बागडोर दें। मैं सब पब्लिक से हाथ जोड़ करके यही कहना चाहता हूं, कोई ऐसा ढूंढो ना भाई मेरे, ढूंढ लोगे आप अपना। अगर सही बताए ना, एक कहते हैं ना, एक देखने की होती है, एक आत्मदृष्टि होती है, एक दृष्टि होती है जो सबके पास है। अपनी आत्मदृष्टि खोलिए और उस आत्मदृष्टि को खोलकर देखिए कि आपके लायक कौन है। 5 किलो पे मत जाइए मेरे भाई, 5 किलो के चक्कर में ना अपनी पूरी जिंदगी आप बर्बाद कर रहे हैं। 5 किलो के चक्कर में आप अपना पूरा देश बर्बाद कर रहे हैं। आपको बता दूं, पेट्रोल की दुर्दशा देखिए, पेट्रोल भी रो रहा होगा उस पानी में मिलके मेरे भाई। मोदी जी तो पहले ही बता दिए थे हम थैला उठाएंगे और चल देंगे। जिसके पास कोई नहीं होता उसको थैले की जरूरत कहां है, वो तो पहले ही पब्लिक को बता दिए थे। बाद में पब्लिक पूछे कि तुमने बताया नहीं था, तो बताएंगे कि हम तो बोले थे थैला उठाएंगे और चल देंगे। साला उसे थैलों में बटोर के तो ले जाएंगे जो भी माल मटेरियल यहाँ का है, क्योंकि मोदी जी तो पहले बोल दिए थे। हमारा देखो दिमाग खराब होगा, हम अपना थैला उठाएंगे, हमको काहे का लेना काहे का देना, हम थैला उठाएंगे चल देंगे, काहे का लेना काहे का देना। थैला उठाएंगे चल देंगे, थैला तो ले ही जाएंगे और थैले में सारा माल है। भारत देश का माल थैले में ही तो है और थैला उन्हीं के पास है, क्योंकि थैले के मुखिया तो वही है। तो हम कहां, पता नहीं कहां हम खोए, हम यही नहीं समझ पाते हैं कि वो तो पहले बता दिया, तो ईमानदार आदमी है। 12 साल में आप देश को कहां जाते देख रहे हो? अगर हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से आप पूछना चाह रहे हैं तो मैं खुल के कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि 12 साल में हमने इंतजार किया कि हो सकता है कुछ अच्छा करें। इसलिए बहन जी भी शांत बैठी रही कि देश की बागडोर बहुत दिन बाद बीजेपी के हाथ में आई है, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आई है, बहुत कुछ अच्छा कार्य होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब उनकी सारी उम्मीदें टूट गई ना, भूतपूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी के बारे में कहना चाहता हूं, उनके मन से निकली हुई बातों के बारे में कहना चाहता हूं कि उन्होंने सिर्फ वेट किया, इंतजार किया, लेकिन जब उनसे रहा नहीं गया ना, बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उन्होंने सोचा एक बार और बीड़ा बांधना चाहिए। क्या जरूरत है उनको तो कोई जरूरत भी नहीं थी ना दोबारा फाइट करने की। लेकिन उन्होंने देखा कि ये नपुंसक लोग जो है ना, ये देश को दीमक के जैसे चाट जाएंगे, खा जाएंगे। उन्होंने इसलिए एक बार उम्मीद जगाई है और इस उम्मीद के साथ पब्लिक को यह देखना है कि पब्लिक उनका सपोर्ट कितना करेगी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ दलितों के बारे में, सिर्फ पिछड़ों के बारे में, सिर्फ कमजोर के बारे में, सिर्फ असहाय के बारे में उन्होंने सोचा है और उनकी पार्टी ने सोचा है। अब ये जनता को तय करना है कि उनको कितना समर्थन देगी और कितने भरत तिवारी जैसे लोगों को मरने से, हत्याओं को रोकने का प्रयास करेगी पब्लिक, और कितना रेप कांड रोकने का प्रयास करेगी पब्लिक, कितनी हत्याएं को रोकने का प्रयास करेगी पब्लिक। यह पब्लिक के हाथ में है, पब्लिक को तय करना है इस पार्टी के बारे में पब्लिक कितना अच्छा सोचे। भैया मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, जब घर का मुखिया ही भ्रष्ट है, घर का बागडोर कमांडर ही भ्रष्ट है, घर का सदस्य तो भ्रष्ट होएगा ही होएगा। आपका जो मेन सिस्टम जो है, अगर वो मेन सिस्टम ईमानदार, अच्छा, मजबूत रहे ना, तो इनकी औकात नहीं है, इनकी औकात नहीं है। बहन जी के समय में भाई साहब किसी प्रशासन की औकात नहीं थी कि संविधान के खिलाफ एक कदम भी चले थी, तो बताओ आप ना। मैं क्या कह रहा हूं, जैसे सिस्टम है, जैसे सिस्टम का राजनेता आज की डेट में जिस तरीके से करवा रहा है प्रशासन से, प्रशासन उसी तरीके से कर रहा है, क्योंकि प्रशासन का पैसा खाली प्रशासन थोड़ी ना खा रहा है,
मैं आपको क्लियर बता दूं, आप क्लियर ही सुनना चाहते हैं। बीट इंचार्ज बीट में लगाया जाता है, उससे वसूली करवाई जाती है। बीट का पैसा कौन वसूलता है पता है? जो इस क्षेत्र का सब डिवीजन अफसर होता है, एसआई, वो तो बीट वालों से वसूली करवाता है। बीट वालों से वसूली करवाया किसने? सब डिवीजन अफसर, जो बीट इंचार्ज होता है, हेड होता है। सब डिवीजन अफसर से वसूली किसने करवाया? जो इस थाने का, पूरे थाने का एसएचओ होता है, एसएचओ बोलते हैं, थाने का मालिक होता है। अब एसएचओ को किसने वसूली करवाया? कमिश्नर साहब। एक चीज बताइए, पूरे जिले के एसएचओ आपके अंडर में, भाई साहब जुए के अड्डे कैसे चलते हैं, बियर बार कैसे चलता है, गैर फर्जी ठेके कैसे चलते हैं, कमिश्नर को नहीं पता होता है? सब पता होता है। कमिश्नर साहब वसूली करा लेते हैं। कमिश्नर साहब के ऊपर बढ़ जाओ, किसने कराया? डीजीपी, एजीपी, दुनिया के पी। अब पहुंच जाओ, उनके ऊपर कौन बैठे हैं? अमित दत्ता। कोई दाग नहीं है भाई साहब रिकॉर्ड पे, गारंटी है, खंगाल लीजिए। लेकिन आपको बता दें, दाग के बगैर बीसी बनाने की क्षमता आपके थाने का एसएचओ रखता है। किसी भी थाने का एसएचओ होगा। दाग नहीं है फिर भी बीसी। अरे भाई साहब बीसी बना देगा, 4 लाख 5 लाख 6 लाख 10 लाख बात कर लीजिए, बीसी बना देगा, क्या प्रॉब्लम है? प्रशासन बीसी बना देता है, प्रशासन ठप्पा लगा देता है। आप क्लियर पूछना चाहते हैं ना, हमारा कुछ बचो, रहो ना रहो, बर्बाद हो जाऊं, खत्म हो जाऊं, पैदा हुआ हूं मरूंगा, नंगे पैदा हुआ था नंगे ही जाऊंगा, सीधा कहना सुखी रहना दिमाग में बैठ चुका है। भरत तिवारी पागल था, मुझे नहीं पता, लोग कहते हैं, प्रशासन कहता है ना वो पागल था। मैं अपने आप को कहता हूं मैं पागल नहीं हूं, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं नंगे पैदा हुआ था नंगे मरूंगा। तो अमित दद्दा को मैं एक चीज बताना चाहता हूं, दद्दा ये हरामखोरी बंद कर दीजिए, नहीं तो भरत तिवारी ऐसे पता नहीं कितने भरत तिवारी पैदा हो चुके हैं, हम भी अखिलेश तिवारी ही हैं। पब्लिक को यह जानना चाहिए, देखो हाथ जोड़ के पब्लिक से हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि आप अपना जो भी मुखिया चुने, अच्छा चुने, अपने लायक चुने, कि कभी भी आप अपने बीच में उसका कॉलर पकड़ के खड़ा करने की क्षमता रखते हो, उसी को चुनिए। किसी बदमाश को मत चुनिए, किसी कमजोर को मत चुनिए। बहुत सोचने का विषय है। कमजोर होगा तो राजनेता जीने नहीं देंगे, मार देंगे, और गद्दार होगा तब भी आपका नाश, कमजोर होगा तब भी आपका नाश। तो आपको तय करना है कि आप किसको चुनेंगे, किसको बैठाएंगे, और आप अपना सहायक आप किसको बनाएंगे, ये पब्लिक को तय करना है। और पब्लिक खुद समझदार है, हमें ज्यादा कुछ बोलने की मुकेश भैया जरूरत नहीं है। पब्लिक को समझने की जरूरत है। जितने लोग इस देश के लिए मर रहे हैं, भरत तिवारी लाइव होकर के यही तो कह रहा था ना कि हमें सिर्फ हमारी 2-3 बातें मान ली जाए कि इन लोगों को जो खड्डे में लाके यहां बसाया जा रहा है, जो वहां की जनता थी, इसको खड्डे से, बाढ़ से बचा करके फिर बाढ़ में 10 फीट जहां पानी लगता हो वहां लाके धसाया जा रहा है, इसको संभाल लीजिए, यही तो कह रहा था। और जो नेता वादे करते हो अगर वो पूरे ना हो, मैंने आपके एक पीछे चैनल के माध्यम से मैंने बोला था, यही तो बोला था कि 5 साल के लिए आप तैयार करिए, और 5 साल अगर वो काम नहीं करता है तो आपके गली चौराहे में निकलता है तो आप दौड़ा के पीटिए ना, यही तो मैंने बोला था। और यही बात भरत तिवारी ने ही बोला, कुछ गलत तो नहीं बोला था, मैंने भी तो यही बोला, 5 साल आप मौका दीजिए, झूठा वादा करिए, गली कॉलोनी में दौड़ा के आप पीटिए, यही भरत तिवारी भी बोल रहा था। आप अगर वादा कर रहे हैं तो आप उसको पूरा करिए, नहीं तो आप वादा करके इस देश में रहने के लायक नहीं है। उसकी और हमारी बात में ज्यादा कोई अंतर नहीं है, हम भी समाज की सुधार की ही बात कर रहे हैं। रेप कांड होते हैं भाई साहब, रेप कांड ऐसे कैसे हो जाते हैं भाई साहब? मैं कहता हूं इस क्षेत्र में क्या किसी भी चौराहे पे किसी का वजूद नहीं है कि खड़ा होकर बाथरूम कर दे, अगर प्रशासन चाहे ले तो। शोले फिल्म जब चली थी तो सब घर में एक कहानी चली थी, सो जा बेटा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। जब शोले फिल्म से बच्चों के अंदर वो खौफ भर सकता है, तो क्या आज के सिस्टम में ऐसा गब्बर नहीं है क्या? वो प्रशासन गब्बर तो आज भी बन सकता है ना, लेकिन प्रशासन गब्बर नहीं। प्रशासन मैं आपको बताऊं, कहना तो नहीं चाहिए, हिजड़ों से भी बदतर है, बस इससे ज्यादा मैं कुछ कहूंगा नहीं। बहुत बड़ी बात है, अगर जिस भी प्रशासन को हमारी बात बुरी लग रही हो, अपने जमीर को जगा लीजिए, भगवान भी आपको सुख सुकून और शांति देगा। नहीं तो ऐसे किलस किलस के मर जाओगे, हाय तौबा करके मर जाओगे, और आपका खानदान ऐसे बर्बाद होता रहेगा। और आज की डेट में जो प्रशासन भ्रष्टता की तरफ है, 95% उसका परिवार विखंडित है।
बहुत कड़वा सच है। और जो कुछ लोग इसमें से 2% 5% सही हैं, एकदम बिल्कुल टकाटक मस्त हैं, तो भगवान कल भी था, भगवान आज भी है, और कलयुग के अंत तक कल की अवतार में भगवान पैदा होंगे। इसी के साथ बोलो सियापति रामचंद्र की जय।